नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाईवे इंजीनियरिंग के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शंस ऑफ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग रोड डेवलपमेंट इन इंडिया। जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में रोड डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन क्या है, आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी। आईआरसी सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल बॉडी बनाई गई थी 1934 में। 1934 में जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था एज आ सेमी गवर्नमेंट टेक्निकल बॉडी। तो इसका मेन काम क्या है, मेन मकसद क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना जिसमें रोड के आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को जो कि प्लानिंग, डिजाइनिंग और मेंटेनेंस में यूज किया जा सके उसको प्रोवाइड करना। तो ये अब जो बात करें तो अब ये एक एक्टिव बॉडी है, एक एक्टिव टेक्निकल बॉडी है जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को, आइडियाज को, एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है जो प्लानिंग, डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग रोड्स की। तो इसका फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शन ऑफ आईआरसी क्या है, फंक्शंस ऑफ आईआरसी, आईआरसी की फंक्शंस क्या हैं। फर्स्टली हम बात करें तो इसका काम क्या है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड literature on roads, on roads। तो फर्स्टली ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन और लिटरेचर रोड्स पे कलेक्ट करती है, रोड के जो लिटरेचर है, टेक्निकल लिटरेचर है उसको कलेक्ट करती है और उसको अवेलेबल करती है ताकि वो कंट्री में यूज किया जा सके। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, to recommend standard specifications, to recommend standard specifications on roads, material, construction, maintenance technique। तो जितने भी कंस्ट्रक्शन की मटेरियल होएगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी, मेंटेनेंस होगी, उसकी टेक्निक की क्या करती है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को रिकमेंड करती है। थर्ड वन क्या काम है इसका, थर्ड वन क्या करती है, टू पब्लिश जर्नल्स, रिसर्च पब्लिकेशंस and other guidelines in the aspect of highway engineering। तो ये जो जर्नल्स हैं, रिसर्च पब्लिकेशंस हैं और बहुत सारी गाइडलाइंस हैं इन द एस्पेक्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग, उसको भी पब्लिश करती है ताकि हर एक डिजाइनिंग जो हो रोड्स की हो, तो रोड्स के रिगार्डिंग हाईवे जितना भी जो इसके रिगार्डिंग मैटर्स जितने भी होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उसको क्या किया जा सके, आसानी से निपटा जा सके। और फोर्थ वन इसका काम क्या है, फोर्थ वन इसका मेन क्या है, हमें प्रोफेशनली ओपिनियन देती है, प्रोफेशनल ओपिनियन प्रोवाइड करती है, ओपिनियन प्रोवाइड करती है सारे मैटर्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग की, जितने भी हाईवे इंजीनियरिंग के मैटर्स होंगे उस पे क्या करती है, ओपिनियन देती है, प्रोफेशनली ओपिनियन देती है ताकि उसको सही ढंग से क्या किया जाए, कैरी किया जाए। तो ये इसके क्या है, चार फंक्शन है इंडियन रोड कांग्रेस के। इसको 1934 में जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आइडिया, जो एक्सपीरियंस को रेगुलरली शेयर करे रोड्स की डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। ठीक है जी। तो सेकंड वन
जो सेकंड वन हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसकी बात करते हैं। सेकंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, CRRI। तो इसका मेन फंक्शन और ये क्यों बनाई गई इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये भी जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 1950 में। 1950 में जैकर कमेटी की रिकमेंडेशन पे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाया गया था ताकि रिसर्च पे काम किया जाए। रोड की जितने भी मैटर्स हैं उसकी रिसर्च की जाए। तो रिसर्च को कैरी करने के लिए इसको बनाया गया था। और ये जो बनी थी, हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने क्या किया था, इनॉग्रेटेड किया था इसको, उन्होंने इसको चलाया था। तो ये इसका मेन मकसद क्या है, इसके फंक्शंस की बात कर लें। फंक्शंस ऑफ CRRI। तो इसके फंक्शन क्या हैं? फर्स्टली ये क्या कर रही है, CRRI क्या कर रही है, तो कैरी आउट द रिसर्च ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। तो बहुत सारे जो एस्पेक्ट हैं हाईवे इंजीनियरिंग के, उस पे क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। तो कैरी आउट रिसर्च। सेकंड इसका काम क्या है कि टेक्निकल एडवाइस देती है स्टेट गवर्नमेंट को, टू रिकमेंड, to give the technical advice to the state government। तो स्टेट गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस देती है रिगार्डिंग रोड्स। कोई भी रोड्स पे प्रॉब्लम, मान लीजिए ट्रैफिक प्रॉब्लम आती है, तो ट्रैफिक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग क्या देगी, ये एडवाइस देगी, ऐसा करो, ऐसी ट्रैफिक को मेंटेन करना चाहिए। ये टेक्निकल एडवाइस हमें ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। और क्या काम है इसका, टू पब्लिश रिसर्च वर्क एंड टेक्निकल लिटरेचर और पब्लिश क्या करती है, रिसर्च वर्क, जितना भी रिसर्च वर्क होएगा उसको पब्लिश करती है। और क्या कर रही है, टेक्निकल लिटरेचर को भी क्या करती है, पब्लिश करती है, ताकि कंट्री में उसको अच्छे ढंग से क्या किया जाए, यूज करके रोड्स की, हाईवेज की डेवलपमेंट हो और उसकी कंस्ट्रक्शन सही ढंग से हो, उसकी डिजाइनिंग सही ढंग से हो। तो ये काम किसका है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट का। और क्या फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन है इसके, और हम बात कर रहे हैं मेन फंक्शन और है। तो ये क्या कर रही है, टू अरेंज द कोर्सेस, तो कोर्सेस को भी अरेंज करती है ताकि टीचर्स को, स्टूडेंट्स को लेटेस्ट टेक्निक के बारे में पता चल सके। तो ये कोर्सेस को और ये बहुत सारी जो मैटर्स हैं उसको भी क्या करती है, अरेंज करती है। तो ये इसके मेन फंक्शन है। तो मेन फंक्शन है इसके CRRI की। ये हमारी थी सेकंड। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट की अगर बात करें हम, नेक्स्ट की जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है MORTH। इसका मतलब क्या है MORTH का,
मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखेंगे MORTH, मॉर्थ। तो मॉर्थ इसको हम शॉर्ट फॉर्म देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो इसका मेन मकसद क्या है? जो अभी लेटेस्ट की बात करें तो लेटेस्ट एक मोटर व्हीकल एक्ट आया था 2019 में, तो वो किसने बनाया है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने जी, जिसके अभी प्रेजेंटली जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं वो कौन है? नितिन गडकरी। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, काम क्या कर रही है? ये मैनेजिंग और प्लानिंग का काम करती है। फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ MORTH, फंक्शंस क्या है? फर्स्टली हम बात करें प्लानिंग, मेंटेनेंस, and designing of नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे की प्लानिंग, डिजाइनिंग और मेंटेनेंस का जो काम कर रही है वो हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे जो मिनिस्ट्री है वो कर रही है। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेवलपमेंट करना नेशनल हाईवे को। नेशनल हाईवे की its responsibility to development of national highway। नेशनल हाईवे को डेवलप करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की। जो आज प्लान चल रहे हैं, 5 ईयर प्लान चलते हैं, 10 ईयर प्लान चलते हैं, ठीक है जी, तो उसको जो करती है वो सारे के सारे काम किसके हैं? इस मिनिस्ट्री के हैं, ठीक है जी। तो ये मिनिस्ट्री 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे की जो लेंथ है, ठीक है, उस पे काम करती है। उस पे काम कर रही है 1,50,000 किलोमीटर में से 50,000 पे ये काम कर रही है जी, ठीक है जी। तो थर्ड वन इसका काम क्या है? सैंक्शनिंग द वर्क, सैंक्शनिंग द वर्क्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस related to construction and maintenance of roads। तो जितना भी वर्क सैंक्शन होता है वो कौन करता है? मिनिस्ट्री करती है, मोर्थ करता है। जितना भी वर्क कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड हो, मेंटेनेंस के रिलेटेड हो, वो सैंक्शन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री कर रही है। और काम क्या है इसका? और काम क्या है? ये जितने भी सेंटर की स्कीमें आती हैं, जितनी भी सेंटर की स्कीमें आती है उसको क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। उसको भी क्या करती है? इंप्लीमेंट करती है। सेंट्रली स्कीम्स को भी क्या करती है? मॉनिटर करती है। मॉनिटर बाय MORTH। तो इसके द्वारा सेंट्रल स्कीम की जितनी भी स्कीमें आएंगी उसको वो मॉनिटर करेगी। और जो जितने भी रोड सेफ्टी के मैटर्स हैं उसको भी कौन करता है? हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे काम करती है। जितने भी रोड सेफ्टी के मैटर हैं, जितने भी रोड सेफ्टी के मैटर होंगे, सारे के सारे मैटर्स पे कौन काम कर रहा है? हमारी
MORTH कर रही है, MORTH। तो फिफ्थ वन हम बात कर रहे हैं, तो इसका और क्या काम है, रोड सेफ्टी, मैटर्स ऑफ रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी के जितने भी मैटर्स हैं उस पे काम कौन कर रही है, MORTH। और जो रूल्स और रेगुलेशन है, ये एक अपेक्स बॉडी है, अपेक्स बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ये अपेक्स बॉडी है जो रूल्स और रेगुलेशंस को भी क्या करती है, फॉलो करवाती है। ठीक है जी। इसकी और क्या है, ये फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का काम करती है। फॉर्मुलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस पे भी क्या कर रही है, ये काम कर रही है। और हमारी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके बाद, उसका नाम है NHAI, नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको बनाया गया था 1988 में, 1988 में इसको बनाया गया था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बहुत सारे फंक्शन है। ये क्या कर रही है, मैनेजिंग का काम कर रही है, मैनेज कर रही है। ये क्या फंक्शंस क्या है इसके, फंक्शन ऑफ NHAI, फंक्शन क्या है, मैनेज कर रही है, मैनेजिंग द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट और रोड सिस्टम, ये मैनेजिंग का काम कर रही है, मेंटेनेंस का भी कर रही है। तो बहुत सारे ये इसके फंक्शंस हैं। सेकेंडली हम बात कर रहे हैं इसके और क्या फंक्शन है। ये आपने देखा होगा रोड्स पे बहुत सारे टोल टैक्स बने हुए हैं, तो ये फंड को भी क्रिएट कर रही है। टू क्रिएट द फंड फॉर द प्रोजेक्ट्स, टू क्रिएट द फंड हम लिख सकते हैं, टू क्रिएट द फंड, टू क्रिएट द फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स की डेवलपमेंट में क्या कर रही है, फंड को क्रिएट कर रही है। कौन, NHAI। तो ये भी एक इसका फंक्शन है। और थर्ड वन अगर बात कर रहे हैं हम, थर्ड वन क्या है इसकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इट्स responsibility to collect the toll, टोल टैक्स। तो टोल टैक्स, जितने भी टोल टैक्स कलेक्ट हो रहे हैं वो कौन कर रहा है, NHAI कलेक्ट कर रही है जी। ठीक है जी। तो ये इसके फंक्शंस हैं, तो ये इसके काम है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो डेवलपमेंट में काम कर रही हैं। इंडिया में बहुत सारे वर्क्स हैं, जो बहुत सारे मैटर्स हैं उस पे काम कर रही है हमारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं IRC क्लासिफिकेशंस क्या है रोड्स की। रोड्स IRC क्लासिफिकेशंस क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, रोड्स को, हाईवेज को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे।
सबसे पहले नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा आईआरसी क्लासिफिकेशंस, आईआरसी क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड्स, आईआरसी क्लासिफिकेशंस ऑफ रोड्स। तो क्लासिफिकेशंस क्या है रोड्स की? सबसे पहले आईआरसी ने क्लासिफाई किया। ये क्लासिफिकेशन कैसे हुई? ये नागपुर प्लान के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है आईआरसी ने। तो सबसे पहले नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे एनएच, जिसको हम एक्सप्रेस वे भी बोलते हैं, एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे, एक्सप्रेस वे। तो नेशनल हाईवे एक इंपॉर्टेंट रोड है जो इंडस्ट्रीज सेंटर्स को और फॉरेन हाईवेज को के साथ लिंक होता है। और ये नेशनल हाईवे की जो लेंथ विड्थ रहती है वो 7.50 मीटर रहती है। 7.50 मीटर इसकी क्या रहती है? नेशनल हाईवे की विड्थ रहती है। तो ये 2 लेन ऑफ ट्रैफिक होता है, 2 लेन ऑफ ट्रैफिक होता है, ठीक है जी। और इसमें जो आपने देखा होगा माइलस्टोन लगे होते हैं, जो रोड देखोगे माइलस्टोन, नेशनल हाईवे, जैसे नेशनल हाईवे आप बात कर लें दिल्ली अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे की, दिल्ली अंबाला अमृतसर नेशनल हाईवे, ये हम NH1, इसको हम NH1 नाम देते हैं, NH1 नेशनल हाईवे 1, ठीक है जी। तो नेशनल हाईवे 1 हमारा ये है। तो इस पे आपने देखा होगा नेशनल हाईवे 1 पता कैसे चला हमें? तो यहाँ पे एक माइलस्टोन लगाए जाते हैं। माइलस्टोन पे जो नेशनल हाईवे होगा, आपको कहीं भी देखोगे तो वहां पे आपको नेशनल हाईवे की एक माइलस्टोन मिलेगा। ऊपर क्या होगी? येलो कलर की एक पेंट की होगी और नीचे जो बेस होगा उस माइलस्टोन का वो व्हाइट कलर का होगा। और वहां पे क्या लिखा होता है? जब तो नियरेस्ट जो रोड स्टेशन होते हैं उसकी किलोमीटर्स लिखे होते हैं, मेंशन होते हैं उस पे। तो ये याद रखने वाली बातें हैं जो नेशनल हाईवे में आपको मिलेंगी। और ये पोर्ट्स जो होते हैं, जहाँ इंडस्ट्री सेंटर्स हैं, तो बहुत बड़े बड़े जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं उसके साथ क्या होती हैं? ये कनेक्ट होते हैं हाईवेज। और दूसरे हम बात कर रहे हैं स्टेट हाईवे की। स्टेट हाईवे क्या होता है? स्टेट हाईवे दूसरी क्लासिफिकेशन क्या है इसकी? स्टेट हाईवे SH। तो स्टेट हाईवे क्या होता है? स्टेट हाईवे जो लिंक्ड होता है नेशनल हाईवे के साथ लिंक्ड होते हैं। और ये बहुत सारे जो हमारे मार्केट्स हैं, बिग मार्केट्स जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, उसके साथ लिंक्ड होता है। और ये क्या कर रहा है? स्टेट टू स्टेट जोड़ने का काम कर रही है स्टेट रोड्स, ठीक है जी। तो इसकी भी क्या होती है? इसकी भी जो विड्थ रहती है 7.50 मीटर ही रहती है। और जो माइलस्टोन होता है, माइलस्टोन जो लगा होता है, माइलस्टोन होता है, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होएगा वो होएगा ग्रीन कलर और बेस जो होएगा वो व्हाइट का आपको मिलेगा। तो वो आपका क्या होता है? स्टेट रोड होते हैं जो स्टेट टू स्टेट जोड़ रहे हैं, एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ जोड़ रहे हैं और थोड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ जोड़ रहे हैं और नेशनल हाईवे के साथ क्या कर रहे हैं? लिंक कर रहे हैं। तो वो हमारी क्या है? स्टेट हाईवेज। थर्ड वन हम बात करते हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या है? MDR। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी एक इंपॉर्टेंट रोड्स है
ठीक है जी। इसका काम क्या है, ये किसके साथ लिंक्ड होते हैं, ये जो हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट को जो होती है उसके साथ लिंक होते हैं, और ये स्टेट हाईवे के साथ भी क्या होते हैं, लिंक होते हैं। तो स्टेट हाईवे के साथ भी क्या होते हैं, ये लिंक होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स। तो नेक्स्ट बात क्या है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ODR। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी क्या है, एक रोड्स हैं जो क्या होते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं, और ये एजुकेशनल जो सोसाइटीज होती हैं उनके साथ लिंक्ड होते हैं, और जो मार्केट्स होती हैं उनके साथ लिंक्ड होते हैं। तो ये उनको एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और फिफ्थ वन की बात कर रहे हैं तो हम वो क्या है, विलेज रोड्स। तो विलेज रोड्स क्या है, तो विलेज रोड क्या कर रहे हैं, एक विलेज को दूसरे विलेज के साथ, जब ग्रुप ऑफ विलेज एक दूसरे के साथ जब लिंक्ड होते हैं, जब कोई अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ लिंक होंगे, ठीक है जी, तो ये इसको हम बोलते हैं ब्लॉक के साथ लिंक होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे विलेज रोड्स। तो ये हमारी IRC क्लासिफिकेशन थी रोड्स के लिए। हमने आज ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में डिटेल में पढ़ा, और ये हमारी IRC क्लासिफिकेशंस थी।